हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9th मैथ क्लास में आज आपको एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन 6 है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारा इमेज बना हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जिसमें ये दोनों साइड आप देख रहे हैं 12 और 12 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड मुझे निकालना है, तो जैसी बात है सम ऑफ टू साइड करके जब पेरीमीटर से माइनस कर देते हैं तो जो साइड बचता है वो होता है, जो वैल्यू आती है वो बचता है होता है थर्ड साइड के लिए। तो यहाँ पर मैंने किया 30 - 12 + 12 यानी 30 - 24 = 6 सेंटीमीटर। तो हमारा जो थर्ड साइड हुआ वो 6 सेंटीमीटर का हो गया। तो इस तरह से अब जो हमें साइड मिला वो मिला 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। और सेम पेरीमीटर हमें मिलता है 30/2 करने पर 15 सेंटीमीटर के रूप में। अब मैं हेरोन्स फार्मूला के थ्रू एरिया ट्रायंगल्स के फार्मूला को अप्लाई करता हूँ। हेरोन्स फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला होता है √S ब्रैकेट में S-1 सेकेंड ब्रैकेट S-A, S-B और S-C के रूप में। S की वैल्यू है 15, यहाँ मैंने किया 15 और यहाँ S-A तो 15 - 12, S-B तो 15 - 12 और S-C तो 15 - 6 किया। वैल्यू बचा 15 × 3 × 3 × 9। अब जब इसे मैंने फैक्टराइज किया तो 15 को फैक्टराइज करने पर मिलता है 3 × 5, 3 अपनी जगह रह गया, 3 ये वाला भी अपनी जगह, और 9 को फैक्टराइज करने मिलता है 3 × 3। तो जो पेयर बनता है वो होता है 3 का पेयर, 2 मुझे नज़र आया, यानी 3 3 × 9 और बाकी 3 × 5 सिंगल वैल्यू है। तो इस तरह से हमें जो वैल्यू मिलती है वो होती है 9 का रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 9 का रूट 15 सेंटीमीटर होता है। अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज 12.2 पर, जिसका क्वेश्चन 1 है, अ पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C = 90 डिग्री, AB है 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD है 8 मीटर के रूप में। तो हमें बताना क्या है, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, हमें बताना है कि कुल कितना एरिया लगा। ये मेरा एक डायग्राम बना हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू बनती है एंगल C पर। ये हमारी वैल्यू है 90 डिग्री के लिए, और C से D 5 सेंटीमीटर, D से E हमारा बना है 8 सेंटीमीटर का, A से B मिला है 9 सेंटीमीटर और B से C 12, और इस पर हमने एक डायगोनल फॉर्म किया जो कि 13 सेंटीमीटर का आता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ फॉर ट्रायंगल ABC। तो जब ABC के लिए हम देखते हैं तो DB का स्क्वायर = BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो DB का स्क्वायर कितना, DB का स्क्वायर ही निकालना था, और BC का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करने पर आता है DB का स्क्वायर = √169, यानी DB हो गया 13 सेंटीमीटर, जो भी मैंने आपसे कहा था कि डायगोनल मैंने 13 सेंटीमीटर निकाला है। अब हम आते हैं ट्रायंगल ABD के लिए, ABOD के लिए, जिसमें S हमें मिलता है, यानी सेमी पेरीमीटर हमें मिलता है 8 + 9 + 13/2, यानी 30/2 तो होता है 15। तो S की वैल्यू हो गई 15 मीटर। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फार्मूला के थ्रू, S, S-A, S-B और S-C के अकॉर्डिंग। तो S हमें मिला है 15, तो यहाँ हुआ 15 - 8, 15 - 9 और 15 - 13। तो जब वैल्यू मैंने सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखा तो वैल्यू मिलती है 15 × 7 × 6 × 2, यानी जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है √1260 मीटर स्क्वायर, और जब इसका अंडर रूट मैं तोड़ता हूँ तो जो वैल्यू आती है वो होता है 35.5 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC अब हम देखते हैं, DBC के लिए जो कि है 1/2 BH, तो 1/2 B की वैल्यू 12 और H की वैल्यू 5, तो हमें मिलता है 1/2 × 60 जो कि होता है 30 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पार्क टोटल कितना हुआ, 30 + 35.5 यानी आ गया 65.5 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया हमें
मिलता है किसका, क्वाड्रिलेटरल ABCD का। एक्सरसाइज 12.2 का ही क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB है 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर, DA है 5 सेंटीमीटर और AC है 5 सेंटीमीटर। ये मैंने एक डायग्राम बनाया। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं फॉर ट्राइंगल ABC के लिए तो हमें मिला क्या 1/2 BH, तो 1/2 BH यानी 1/2 इंटू 3 इंटू 4 किया तो आ गया 1/2 इंटू 12 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं दूसरा ट्राइंगल जो कि है ADC के लिए, तो यहाँ पर हमें मिलता है साइड A 5 सेंटीमीटर, साइड B मिलता है 4 सेंटीमीटर और साइड C मिलता है 5 सेंटीमीटर के रूप में। तो हमारा सेमी पेरीमीटर होता है 5 + 4 + 5/2 यानी 14/2, तो 7 सेंटीमीटर यानी सेमी पेरीमीटर जिसे हम S से डिनोट करते हैं वो हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC हीरोन्स फार्मूला के थ्रू S - A S - B और S - C के अकॉर्डिंग। तो S की वैल्यू 7, उसके बाद 7 - 5 7 - 4 7 - 5, तो जो वैल्यू बचा वो हुआ 7 × 2 × 3 × 2, 7 2 = 14 और 2 3 = 6 यानी 14 6 = 84 सेंटीमीटर, √84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब अंडर रूट में काटता हूँ तो बचता है 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन क्योंकि हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC दोनों को सम कर देते हैं। तो ट्राइंगल ABC आया था 6 सेंटीमीटर और ट्राइंगल हमारा ADC आया है 9.2 सेंटीमीटर। इन दोनों को मैंने सम किया 9.2 + 6 तो वैल्यू हो गई 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एक्सरसाइज 12.2 की क्वेश्चन नंबर 2 के इस क्वेश्चन के साथ आज के इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। कल की क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।